हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, अगर हम पॉलिनोमियल का हिंदी में मीनिंग देखें तो वो होता है बहुपद। बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे पद हों। अब पद को अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं? टर्म्स। टर्म्स वो होते हैं हमारे जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और जो 4 है वो हमारा कोफिशिएंट है x का। तो इन दोनों से मिलकर हमें टर्म मिल गई। इसी तरह अगर हम बात करें x y z, ये भी हमारी एक टर्म है। इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक z। इसी तरह अगर हम बात करें 6y² की, तो ये भी हमारी एक टर्म है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं इन सब से मिलके हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है। जैसे अगर हम बात करें 4xy प्लस 6y प्लस 3, ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा x कोफिशिएंट है, सॉरी x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। 4 x का कोफिशिएंट है और 6 है जो y का कोफिशिएंट है। तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब अगर अब देखें हम 4x प्लस 6, तो ये भी हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पोलिनोमियल भी बोलते हैं। बेसिकली जो पोलिनोमियल है वो एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसकी कंडीशन है कि जो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें जो वेरिएबल होगा ना, जैसे ये वेरिएबल है x, इसकी जो पावर होगी यानी इसकी जो डिग्री होगी वो फुल नंबर होगी। यानी ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो डिग्री है वो वूल नंबर हो उसे हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें √x प्लस 3x, ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा, इसकी जो पावर होगी वो होगी 1/2। तो ये इसे हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई। तो वो वूल नंबर होनी चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन हो और ना ही वो नेगेटिव नंबर्स में हो। यानी अगर हम x-1 लिख रहे हैं, +2 लिख रहे हैं, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में आ गई। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी जो डिग्री है, जिनकी जो पावर है वो वूल नंबर्स हो, उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अब पोलिनोमियल्स को हम टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम टर्म्स के बेस पे कर रहे हैं जैसे, तो उसमें जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे ये हमारे पास 3x है, इसमें एक ही टर्म है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। ऐसे अगर जो हमारे पास जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 6, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब ऐसी जो पोलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास थी तीन टर्म्स थी, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो जो हमारी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने पोलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी जिसमें एक ही सिंगल टर्म हो उसे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो उसमें बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म्स हो उसे ट्राइनोमियल। इसी तरह हम डिग्री की, जैसे यहाँ पे हम टर्म्स के बेस पे किया, इसी तरह हम डिग्री के बेस पर भी पोलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिग्री यानी जो पोलिनोमियल है, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4x प्लस 6, इसमें जो x है उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे जो इस पोलिनोमियल बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे, जैसे हम लिख रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे जो पोलिनोमियल है ये, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2 और हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2। तो ये जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री हो 3, डिग्री अगर 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे अगर हम लिखे 4x³ प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इस तरह हमारा जो पोलिनोमियल क्या होता है हमने वो देखा, और उसको हम किस किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो देखा। अब नेक्स्ट आता है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी
जो पोलिनोमियल उसमें ज़ीरोज़ क्या होती हैं, ज़ीरोज़ ऑफ, यानी पोलिनोमियल की ज़ीरो क्या होंगी। देखिए ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें एक्स की वो वैल्यू, यानी अगर हम एक्स वेरिएबल में पोलिनोमियल ले रहे हैं तो एक्स की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे। जैसे अब यहाँ पे था हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको अगर हम पी एक्स लिख दें, यानी ये एक पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, तो इसकी ज़ीरोज़ क्या होंगी, इसकी ज़ीरोज़ वो होंगी यानी एक्स की वो वैल्यूज़ जो इसको जीरो बना दे, उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। अब इसे निकालते कैसे हैं, देखिए हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको ज़ीरो ही तो बनाना है, तो हमने मान लिया कि ज़ीरो है। अब यहाँ से हम करेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको मल्टीप्लाई इससे क्या आएगी 2। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिले 2 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिले 3। अब 2 1 जा 2, अब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, यानी हम क्या लिख 2x² को लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 1। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 और यहाँ पे भी हम 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी आएगा x प्लस 1। तो इसके वेक्टर क्या हुए 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1। अब ये ज़ीरो कब होगा, या तो ये ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तो तभी ज़ीरो बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर 2x प्लस 1 ज़ीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -1/2, और अगर यहाँ पे x प्लस 1 ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी -1। तो जो ये दो सॉल्यूशन आए, जो ये दो x की वैल्यूज़ आई, ये है हमारे इस पोलिनोमियल की ज़ीरो। यानी इस पोलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, अगर -1 रखेंगे तो भी ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, अगर डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगी, जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो आई। तो अगर ये लीनियर पोलिनोमियल होता, जैसे अगर हमारे पास ये होता 4x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो अगर हम इसकी डिग्री निकालनी है, सॉरी अगर इसमें ज़ीरो निकालनी है तो क्या करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से जो हमारा 4x आएगा वो आएगा -1 के इक्वल, और x आएगा हमारा -1/4। तो जो ये पोलिनोमियल था हमारा लीनियर पोलिनोमियल, इसमें x की वैल्यू आ गई -1/4। ये इस पोलिनोमियल की ज़ीरो है, यानी x की ये वैल्यू इसको ज़ीरो बना रही है, तो ये इस पोलिनोमियल की ज़ीरो है। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी जो ज़ीरोज़ होगी वो 1 होगी। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, उसकी ज़ीरोज़ 2 होंगी, यानी जितनी उसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ होंगी। तो ये था हमारा कि अगर जो पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ है वो क्या होती है, उसे कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।